मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल विज़न ई एकेडमी में। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड में चेंज केस। चेंज केस के द्वारा हम पहले से लिखे हुए टेक्स्ट के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, उसके हम कैपिटल या स्मॉल केस को हम चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन मिलता कहाँ पर है। होम टैब पर आप जाते हैं, जब यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के राइट साइड में आपको ये एक ऑप्शन दिखता है। जब इसके ऊपर आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइप की आ रही है, इस पर लिखा हुआ है चेंज केस। यहाँ पर देखने में कैसा लगता है, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए साथ में लिखे हुए हैं। ये हमारा जो ऑप्शन है वो चेंज केस ऑप्शन है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट और अपीयर होती है। यहाँ पर 5 ऑप्शन और दिए गए हुए हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गौर से कि इसकी खास बात क्या है। देखने पर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनको अगर आप देखते हैं तो ये अपने आप में जिस तरह से लिखे हुए हैं उनसे यह पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट को किस तरह से कर देंगे। देखिए गौर से, सेंटेंस केस जो लिखा हुआ है, यह सेंटेंस केस का केवल एस कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल में दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि यह पूरे के पूरे सेंटेंस के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को केवल कैपिटल में बदलेगा और बाकी जो सेंटेंस का बचे हुए जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, टेक्स्ट होगा, वह सारे के सारा स्मॉल केस में रहेगा। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे यह काम करता है। इसके लिए जो पहले से हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि ऑलरेडी हमारा ये कैपिटल केस में है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में से हम वापस जाते हैं चेंज केस ऑप्शन पर। फिर से देखिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि चेंज केस ऑप्शन कहाँ पर होता है। होम टैब में जब आप जाएंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सुपर स्क्रिप्ट कैसा दिखता है, एक्स की पावर करके दिखता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं उसके राइट साइड में चेंज केस ऑप्शन होगा, उस पर आप माउस का पॉइंटर जब होल्ड करेंगे, नीचे एक लिस्ट आएगी, यहाँ पर देखो दिख रहा है उसका नाम चेंज केस। ठीक है, और दिखने में कैसा लगता है चेंज केस ऑप्शन, यहाँ पर आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए की तरह लगता है देखने में ये। तो चलिए हमको ये मिल गया हुआ है। अब इस पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर चुके हैं। अब वापस जा करके हम सेंटेंस केस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, गौर से देखिएगा टेक्स्ट किस तरह से हो जाएगा। अभी कैसा है, अभी जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो सारा का सारा कैपिटल में है। ठीक है, अब अगर हम सेंटेंस केस पर क्लिक करने वाले हैं तो क्लिक करने पर गौर से देखिएगा, मैं इधर क्लिक करने जा रहा हूँ और टेक्स्ट देखिए किस तरह से हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक कर दिया और जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था उसका जो सेंटेंस किसे बोलते हैं, जब तक कि फुल स्टॉप नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये इतना सेंटेंस था। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ओ, वो केवल कैपिटल में है, बाकी जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स या टेक्स्ट आप कह सकते हैं वो सारा का सारा स्मॉल केस में हो गया है। तो ये हमारा यूज़ होता है सेंटेंस केस ऑप्शन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लोअर केस है। तो लोअर केस को बदलने के लिए हमारे पास पहले से ही अपर केस का कुछ टेक्स्ट होना चाहिए ताकि हम उसको बदलता हुआ देख सकें, महसूस कर सकें कि हाँ ये पहले से हमारा कैपिटल केस में था और अब ये स्मॉल केस में बदल गया है। तो चलिए एक बार हम इसको पहले से क्या कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। अंडू क्या होता है, अंडू ऑप्शन हमारा ये जो बना होता है, कंट्रोल जेड आप प्रेस करिएगा अंडू के लिए कीबोर्ड से, तो आपका देखिए फिर से हमारा ये जो था कैपिटल केस में हो चुका है टेक्स्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोअर केस में बदलने जा रहे हैं। तो लोअर केस में बदलने के लिए फिर से हम वापस चेंज केस ऑप्शन में जाते हैं। सेकंड नंबर पर आपको लोअर केस दिख रहा है, ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। मतलब कि ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट होगा जिस पर ये अप्लाई करेंगे आप, वो ठीक इस जो लिखा हुआ लोअर केस ऑप्शन है इसके जैसा ही हो जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर देखिए जो टेक्स्ट था वो पहले कैपिटल में था, इस समय ये जो टेक्स्ट है वह स्मॉल केस में हो गया है, सारा का सारा स्मॉल केस में हो गया है। सेंटेंस केस में क्या था, ओ कैपिटल में था, लेकिन यहाँ पर जो लोअर केस अगर अप्लाई करा है तो जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट था उसका सारा का सारा टेक्स्ट, कोई भी एक भी अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल में नहीं मिलेगा, सारा का सारा स्मॉल केस में हो गया है। ये हमारा जो ऑप्शन होता है किससे होता है, लोअर केस से। चलिए थर्ड ऑप्शन आता है हमारा अपर केस। अपर केस को देखिए गौर से, ये सारा का सारा कैपिटल में लिखा है, मतलब कि इस पर क्लिक करते ही सारा का सारा टेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा, इसके जैसा ही। चलिए हमारा टेक्स्ट पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है जो कि पहले से ही हमारा लोअर केस में लिखा हुआ है। अगर हम अपर केस पर जाकर केस पर क्लिक करते हैं, देखिए क्या हुआ, सारा का सारा जो टेक्स्ट था लोअर केस में जो सिलेक्ट था वो हमारा किस पर हो गया, वो हमारा अपर केस में हो गया है। ठीक है,
तो ये हमारे 3 ऑप्शन हो गए हैं। अब फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस लाइन को फिर से आप देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर कैपिटलाइज का सी केवल कैपिटल में है, ईच का केवल ई जो है अल्फ़ाबेट वो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल में है और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वर्ड के वो हमारे सारे के सारे स्मॉल में है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसको आप गौर से देखिए। ये ऑप्शन खुद बता रहा है कि देखो मेरे जैसे जैसा मैं दिख रहा हूँ, यानी ऑप्शन जैसा दिख रहा है लिखा हुआ, वैसा ही सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट भी आपका हो जाएगा। मतलब कि प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है, जैसा यहाँ कैपिटलाइज का सी है वैसे ही आपका जो टेक्स्ट सेलेक्ट है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हर वर्ड का केवल कैपिटल होगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स होंगे आपके वर्ड के वे सारे के सारे स्मॉल में हो जाएंगे। चलिए क्लिक करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट हमारा पहले से सेलेक्ट है। अगर नहीं है तो आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने। और सेलेक्ट करने के बाद में हाँ एक चीज़ और गौर से बतानी है, क्योंकि जब आप लोअर करते हैं तो पहले से ऑलरेडी हमारा टेक्स्ट कैपिटल में आप रखिएगा, तभी उसको आप बदलता हुआ देख पाएंगे। और अगर अपर केस का आप अगर ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं तो टेक्स्ट को पहले से ही आप लोअर केस में रखिएगा, ताकि उसको आप लोअर से अपर केस में बदलता हुआ देख सकें, महसूस कर सकें। तो चलिए वापस चलते हैं। हम कहाँ पर थे? कैपिटल ईच वर्ड ऑप्शन पर थे। ठीक है, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा कैसा लिखा हुआ है इस समय? कैपिटल में लिखा हुआ है, और कैपिटल में मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम जा करके कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए गौर से क्या हुआ। ऑन का ओ कैपिटल में हो गया, द का टी हो गया, इंसर्ट का आई कैपिटल में, देखिए इंसर्ट का आई है, बाकी एन एस ई आर टी जितने जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वे हमारे क्या हैं? स्मॉल केस पर हैं। टैब का केवल टी कैपिटल में है, ए बी स्मॉल में है, द का टी कैपिटल में है, एच ई स्मॉल में है, गैलरीज का केवल जी कैपिटल में हुआ, ए डबल एल ई आर आई ई एस जो हैं हमारे क्या हैं? ये स्मॉल में है। इस तरह से जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट था प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमारा क्या हुआ? केवल फर्स्ट अल्फ़ाबेट पर वर्ड का कैपिटल में है। रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड्स आर इन स्मॉल केसेस। बाकी जितने बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं वर्ड के वे हमारे किस पर हैं? वे हमारे स्मॉल केस पर हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड ये पूरा होता है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पर चेंज केस के, ये है टॉगल केस। टॉगल केस को मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। टॉगल केस क्या करता है? जितना भी हमने अगर टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और उस सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में जो पहले से ऑलरेडी जिस अल्फ़ाबेट का, मैं अल्फ़ाबेट बोल रहा हूँ वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, जिस अल्फ़ाबेट का जो भी केस है इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर, टॉगल का यूज़ करने पर क्या होगा? वो उसका अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर ऑन का ओ कैपिटल है तो जब मैं टॉगल का यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा? जो कैपिटल है ओ वो हमारा स्मॉल में हो जाएगा, और जो एन स्मॉल में है वो हमारा कैपिटल में हो जाएगा। इससे ऐसा ही सारा का सारा जो ये जो है इफेक्ट है वो हमारा कहाँ पर अप्लाई होगा? जितना भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए हम टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और चेंज केस ऑप्शन पर जा करके सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो टॉगल केस है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। टेक्स्ट में क्या हुआ? जो कैपिटल में था वो सारा का सारा स्मॉल में हो गया है, और जो स्मॉल में था वे सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे कैपिटल में हो गए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चेंज केस का ऑप्शन पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए। और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक बेल की आइकन को आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।